गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल सीएपीएफ विद दिव्या गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीएपीएफ पेपर 2 के फॉर्मेट के बारे में, जिसमें एक टॉपिक आता है, एक राइटिंग आती है, आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट के डिटेल का ये सेशन होने वाला है। आराम से चाय पानी लेके बैठ जाओ और सुनो कि आप अभी तक क्या मिस्टेक्स कर रहे थे आर्गुमेंट राइटिंग में। हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा फॉर्मेट, एग्जाम में जो क्वेश्चन बुकलेट आती है उसमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी शेयर करने वाली हूँ आर्गुमेंट के, जो हमें करने ही करने हैं। और मैं आपको मॉडल आर्गुमेंट राइटिंग भी दिखाऊंगी, जो आप बच्चों ने डिमांड किया था मुझसे कमेंट्स में कि मॉडल दिखाओ कि लिखना कैसे है। तो वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आई ट्राई टू रैप इट अप इन 20 मिनट्स, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो। बट इतना टाइम तो लगता ही है। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आप एक दूसरा वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट तीनों को कवर करा है 15 मिनट में। ये है डिटेल में आर्गुमेंट राइटिंग फॉर सीएपीएफ 2024। लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू। तो ये हमारा पीवाईक्यू है, जो क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाएगा। राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। मतलब ये दो टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक 20 मार्क्स का है, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। और आप देख सकते हैं इसमें हिंदी में नहीं दिया है, तो आपको सिर्फ आर्गुमेंट राइटिंग इंग्लिश में लिखनी है और आपको ये दोनों लिखनी है, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कितने वर्ड्स का आपको लिखना है। देखिए, ये एक पीवाईक्यू है, मैं आपको 4 पीवाईक्यूज लेके आई हूँ। ये देखिए, राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। टॉपिक्स पे नजर मारिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल। अब ये जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े से स्टैटिक की तरफ ज्यादा जाते हैं। यस, ट्रेंडिंग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली ट्रेंडिंग, बट एज सच ऐसा नहीं है कुछ अभी अभी कुछ करंट इवेंट हुआ हो, उस तरह का चीज नहीं है। ट्रेंडिंग और स्टैटिक को मिक्स करते हुए हमारे आर्गुमेंट के टॉपिक्स आते हैं। Have a look. Solitude during a pandemic is not unwelcome. Now, this particular question was very difficult for many students. बच्चों को इसका मतलब ही नहीं समझ आया। Solitude, जब आपको मतलब ही नहीं समझ आ रहा तो आप आर्गुमेंट कैसे लिखोगे। ये वाला भी बहुत डिफिकल्ट बच्चों ने बोला था। पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशनल। बच्चों को इसका ही मतलब समझ नहीं आया, गड़बड़ करके आ गए। तो अब देखो क्या है, अगर आपकी वोकैब इंग्लिश की अच्छी नहीं है तो आपका मिस हो गया ना। आपको ऑब्वियसली 20 मार्क्स का बोला है, 20 तो मिलेंगे नहीं। मैक्सिमम आपको 10 से 12 ही मिलते हैं आर्गुमेंट में। दिस इज मैक्स टू मैक्स, ठीक है। डिसेंट एवरेज स्कोर आपका 5 टू 7 के अंदर रहता है। जो डिसेंट लिखता है उसको इतना मिल जाता है आर्गुमेंट राइटिंग में, ठीक है। मिल जाएगा तो, लेकिन इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। लेकिन इतना लाने के लिए हमको अच्छा लिखना पड़ेगा। हमारा कंटेंट सही होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और फॉर्मेट, हमारी ये सब चीजें एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला, इसमें वर्ड्स तो लिखे नहीं है कितने, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितने वर्ड्स हमें लिखने चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ये क्यू कैब डाउनलोड करा हुआ है यूपीएससी से। क्यू कैब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, जो आपको एग्जाम के दिन मिलेगी। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट। ऐसे का बाद में दिखाती हूँ, पहले आर्ग्यूमेंट्स का देख के हम खत्म करते हैं, ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए आर्ग्यूमेंट के ऊपर। ये देखो, इस तरह आपको दिया हुआ है। ओके, अब हम आ रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आर्ग्यूमेंट, राइट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इलेक्शन इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। अब इन्होंने ये टॉपिक लिख दिया, अब आपके पास ये स्पेस है आंसर लिखने के लिए। माइंड यू, इन मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना। कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट ऑन दिस मार्जिन। उम्मीदवारों को इस हाशिया में नहीं लिखना चाहिए। तो जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको इन मार्जिन में नहीं लिखना है। जितने हमारे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उनको भी अंग्रेजी में ही ये टॉपिक और आर्गुमेंट राइटिंग लिखनी पड़ेगी। अब देखिए कितना स्पेस दिया है आपको। यहाँ पे टॉपिक लिखा है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, आपको 3 पेजेस दिए हैं, उसके बाद सेकंड टॉपिक आर्गुमेंट का आ गया। मतलब आपको आर्गुमेंट के लिए 3 पेजेस दिए हुए हैं। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप ये 3 पेजेस के अंदर आप आर्गुमेंट आराम से कंप्लीट कर लेंगे। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 3 पेज भरने हैं। आपने 2.5 पेज भर दिया, दैट्स ऑल्सो इनफ। 2.25
दैट्स ऑल्सो इनफ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरा का पूरा 300% भरना चाहिए। अगर आप ढाई पेज में, पौने 3 पेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, सारे पॉइंट्स लिख पाते हैं, फॉर्मेट फ़ॉलो कर पाते हैं, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह नहीं आएगी। इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंटेंट हो जाता है, वर्ड से ज़्यादा। कोई एग्ज़ामिनर बैठ के आपके वर्ड्स काउंट नहीं करेगा, ना ही कोई वर्ड लिमिट दी है। बट ऑन एवरेज क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट में कम से कम 5-5 पॉइंट आप ज़रूर लिख दें। अगर आपके पास ज़्यादा है, आप 6-6 भी लिख सकते हो, आप 4-4 भी लिख सकते हो। अगर वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कितने, बट जो भी लिखो, अच्छी क्वालिटी का लिखो, ठीक है? उस पे हम अभी आते हैं। तो जैसे ये हमारा आर्ग्यूमेंट का है, फॉर्मेट पे अगर हम आए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे थोड़ा-सा इंट्रो होगा। यहाँ पे हमने अपना इंट्रो बना लिया, इतना इंट्रो में ले लिया, ये इंट्रोडक्शन में ले लिया, ये शुरू का। उसके बाद अगर हम लास्ट में आएँ, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन मैंने थोड़ी स्पेस नीचे छोड़ दी है क्योंकि पूरा 3 में ना भी लिखें तो, ठीक है? तो अब आपके पास जितना जगह बच रही है उसमें आपको आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट लिखना है। देखिए, यहाँ पे आपने लिखा आर्गुमेंट फॉर पहले आता है, अगेंस्ट बाद में आता है। आर्गुमेंट फॉर आपने उसको अंडरलाइन कर दिया या आपने उसको बॉक्स में कर दिया दिखाने के लिए कि भैया मैं आर्गुमेंट फॉर लिख रहा हूँ। आपने उसके पॉइंट्स लिखे 1, 2, 3। माइंड यू ये 1, 2, 3 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है? मार्जिन के अंदर लिखना है, बाहर कुछ नहीं लिखना है। 1, 2 या अगर 3, अब ये तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ तो 1, 2 हो सकता है, थर्ड ना आए, 2 पॉइंट आए। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर आपने यहाँ पे लिखा आर्गुमेंट अगेंस्ट। ठीक है? ये डिटेल्स में मैं आपको और बताऊँगी अभी फॉर्मेट, मैं बस आपको स्पेसिफिक में दिखा रही हूँ। तो आपने आर्गुमेंट अगेंस्ट, फिर आपने लिखा 1, 2, यहाँ पे आ गया 3, 4, 5 और आपका कंक्लूजन। तो आपका बहुत आसानी से इस प्रिस्क्राइब्ड स्पेस में आप आर्गुमेंट अच्छा-सा लिख सकते हो, बैलेंस्ड कंक्लूजन के साथ, अच्छे बुलेट पॉइंट्स के साथ। ठीक है? तो आपको इस तरह की बुकलेट मिलेगी। इट्स बेटर कि अब आप ऐसी ही बुकलेट पे प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास A4 साइज़ शीट है, ये A4 साइज़ ही है, बस साइड में मार्जिन कटे हुए हैं और ऑब्वियसली ऊपर भी ये स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे ये स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है? और ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्पेस छोड़ा हुआ है, जहाँ पे ये लाइन खत्म हो गई ब्लैक वाली, ठीक है? तो आप इसमें लिखने की आदत डालना शुरू कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम के दिन अपन को सोचना ही ना पड़े 300 वर्ड हुए, 200 वर्ड हुए, कितने वर्ड हुए, हम बस अपना लिखें और आगे बढ़ें। तो ये स्पेसिफिन अगर आप यूपीएससी वेबसाइट में जाएँगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे क्यूसीएबी, सीएपीएफ आपको मिल जाएगा सर्च बार में डाल के, मैंने भी वहीं से निकाला है, ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा। सो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स गो डीपर इनटू आवर आर्गुमेंट। तो ये मैं आपको पीवाईक्यूज़ दिखा रही थी। इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, जो अभी मैंने आपको दिखाया। फार्मर प्रोटेस्ट, फिर ये 2023 का है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। कैपिटल पनिशमेंट इज अ डिटरेंट फॉर हीनियस क्राइम्स। अब अगेन देखिए, जीएमओ क्रॉप्स, ये बहुत ही पुराना मुद्दा चल रहा है, ठीक है? लेकिन ये बार-बार न्यूज़ में आता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं गायब हो गया। ठीक है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे कि साइमल्टेनियस, ये बहुत पुराना मुद्दा है, बार-बार आता रहता है। अभी भी बात चल रही है, वापस उठ गया, तो आ गया। कैपिटल पनिशमेंट, हमेशा ही बात चल रही है, कितने टाइम से इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश करनी चाहिए, नहीं अबॉलिश करनी चाहिए, तो अभी फिर से ये एक आ गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप रेगुलर अपडेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स रेगुलर न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनमें से कुछ भी टॉपिक उठ के आ सकता है आर्गुमेंट्स के ऊपर, ठीक है? तो मैं अभी आपको इनके ऊपर भी बताऊँगी कैसे लिखना है। तो कमिंग टू आर्गुमेंट फॉर्मेट, गाइस अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं जो मैंने अभी तक बोल दिया है, अगर मैंने कुछ नहीं बोला जो आपको नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल रिप्लाई टू इट, आई विल टेक केयर ऑफ दोज़ डाउट्स, ओके? तो अब आर्गुमेंट की अगर हम बात करें, 20 इंटू 2 40 मार्क्स, सीएपीएफ एग्जाम में 40 मार्क्स का वेटेज है। 40 में से 40 कभी नहीं मिलते हैं, 20 में से 20 कभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया 10 से 12 ही आपको मार्क्स मिलेंगे एंड डोंट वरी, आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। दिस इज हाउ यूपीएससी फंक्शंस। मैंने आपको टाइम दिया है अराउंड 15 मिनट का हर आर्गुमेंट को लिखने के लिए, मतलब आधे घंटे में आपके दोनों आर्गुमेंट खत्म हो जाने चाहिए।
ऑब्वियसली अगर आप नई-नई शुरुआत कर रहे हैं लिखने की, तो हो सकता है आपको 20 से 25 मिनट लग रहे हों, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं आर्गुमेंट की, ज़रूर कोने में टाइम नोट डाउन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 बजे शुरू किया, तो कब खत्म किया वो नोट डाउन कर दो, 4:30 पे मैंने खत्म किया। तो जब आप लिखते रहेंगे और टाइम देखते रहेंगे, तो वो टाइमिंग रिड्यूस होना चाहिए। तो उससे हमें समझ आएगा कि क्या हमारी स्पीड बढ़ी, क्या हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ी, ताकि हम अपना आर्गुमेंट टाइम पे खत्म कर सकें एग्ज़ाम में। गाइज़, ट्रस्ट मी, पेपर 2 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, और पेपर 2 बच्चों के कंप्लीट नहीं हो पाते। बच्चे कहते हैं मैम हमें पता था, हमने सोचा था ये आखिरी में लिख देंगे आर्गुमेंट या ऐसे, बट छूट जाता है क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको टाइम लिमिट्स के अंदर रहना है। इस 15 मिनट में इस 15 मिनट में आपको 1 मिनट ड्राफ्टिंग का भी देना है। ड्राफ्टिंग मतलब या तो आप मेंटली या कहीं पेंसिल से साइड में लिख लो, बाद में हटा सकते हो। जो आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या-क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कि मैंने इंट्रो में ये पॉइंट लिखना है, फिर मैं फेवर में ये वाले 5 पॉइंट लिखूँगा, ये अच्छे हैं। अगेंस्ट वाला जो होएगा उसमें मैं ये पॉइंट्स लिखूँगा, ये अच्छे हैं। तो मेरे 5 इसके होंगे, 5 इसके होंगे। जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो आप असली आर्गुमेंट बहुत फास्ट लिखोगे और आपके बीच में कटापुटी नहीं होगी। जो बच्चों के जो सोच-सोच के लिख रहे होते हैं, वो काट-कूट के नहीं यार बाद में याद आया, ये तो इतना अच्छा पॉइंट था। तो वो सारी सोच आपकी यही हो जाएगी, ठीक है? तो आपके इम्पोर्टेंट है वो बुलेट पॉइंट्स बन जाने चाहिए। भले ही आपका कंक्लूजन तक आप नहीं लिख पाए, लेकिन बुलेट पॉइंट्स कम से कम लिखो। जब बुलेट पॉइंट्स भी फॉर्मेट कर लोगे, लिखते-लिखते आपका कंक्लूजन भी फॉर्म होने लग जाए। बट यहाँ पे कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन का इतना टेंशन नहीं लेना है। ऐसे राइटिंग में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपने ये पॉइंट क्या लिखे हैं आर्गुमेंट में। आप तर्क क्या दे रहे हो कि इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए ये 5 पॉइंट्स, इसको अगेंस्ट जाने के लिए ये 5 पॉइंट्स, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इंट्रोडक्शन देना है, बिल्कुल देना है पैराग्राफ फॉर्म में, कंक्लूजन देना है, बिल्कुल देना है पैराग्राफ फॉर्म में, बट दिस इंट्रो एंड कंक्लूजन इज़ नॉट लाइक ऐसे इंट्रो एंड कंक्लूजन। मतलब यहाँ पे इंट्रो और कंक्लूजन बहुत छोटे होंगे। ऐसे में जब मैं आपको बताऊँगी वो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े से डिटेल में जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़े समराइज़्ड होते हैं। कंक्लूजन इज़ मोर लाइक एन एंडिंग स्टेटमेंट कि हमने देखो अपने दोनों तर्क रख दिए हैं, ठीक है? अब इन दोनों को बैलेंस करते हुए हमें आगे चलना है। कंक्लूजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपका ओपिनियन माँग रही हूँ, नो। मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉपिक, ठीक है? टॉपिक, अब टॉपिक आपको नहीं लिखना है, टॉपिक जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो, जो मैंने आपको दिखाया था, ये टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? तो ये टॉपिक लिखा हुआ है, अब आपका आ जाएगा इंट्रो, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था। यहाँ पे आपका इंट्रो आ गया, ठीक है? इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन 4 टू 5 लाइन्स, इससे ज़्यादा का नहीं लिखना है। मुझे बड़े-बड़े इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, ठीक है? कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे आर्गुमेंट जानना है, क्या दे रहे हो आप? तो 4 टू 5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें आप मेबी इंट्रोड्यूस कर दोगे वो टॉपिक है क्या? किस बारे में बात हो रही है? ठीक है, वो बता दिया, चलो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं इसके मुद्दे। तो छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन कि आ जाओ, एंट्री पॉइंट पे आओ, मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह का एक छोटा-सा इंट्रो, ठीक है? फिर आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ। अब ये जो है आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट, इसका मैं थोड़ा-सा क्लैरिटी से आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। यहाँ पे मैंने लिखा है आर्गुमेंट फॉर। सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन वर्ड है, ये लिखना नहीं है। आपको बस एक पैराग्राफ लिखना है इंट्रोडक्शन का, ठीक है? उसके बाद आर्गुमेंट फॉर या फिर आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कंक्लूजन, ये यहाँ पे बाहर आ गया है, बट एक्चुअल में बाहर नहीं आएगा, इसी में रहेगा। ये वर्ड्स लिखने हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, मैं नए फ्रेश पेज पे लिख देती हूँ आपको, ठीक है? ये देखो, अ,
जैसे ये हमारा आर्गुमेंट का पहला पेज है, ठीक है? ये हमारा डब्बा हो गया इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है। ये क्या हुआ? हाँ, इंट्रोडक्शन फिर मैंने यहाँ लिखा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कोलन, इसको अंडरलाइन कर दिया, या फिर आर्गुमेंट फॉर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ फलाना टॉपिक, पूरे टॉपिक का नाम लिख देते हैं। ज़रूरत नहीं है इतने पूरा टॉपिक का नाम, टाइम लगता है। आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल। ओके, आर्गुमेंट फॉर और इन फेवर कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने ये ऐसे लिख दिया आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ, उसके बाद आपने उसके 5 से 7 बुलेट पॉइंट्स दे दिए, 5 टू 7 बुलेट पॉइंट्स। अब ये 5 तो देने ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? अब ऑब्वियसली अगर आपके पास बिल्कुल आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि मैं क्या पॉइंट्स लिखूँ, मेरे को 5 पॉइंट्स बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देन यू विल गो अप टू 4, बट 4 तो लिखने चाहिए ही चाहिए। 1 3 पॉइंट्स आर टू लेस, दे आर टू लेस, तो 4 टू 5 आर एन एवरेज। 6 टू 7 उस बच्चे के लिए है जिसको लगता है यार मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है इस टॉपिक में, लिखो। बट ये ध्यान ज़रूर रखना, अगर आप एक जगह 6 से 7 पॉइंट लिख रहे हो, तो दूसरी जगह भी 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और आपकी जो स्पेस है वो उतनी ही है। स्पेस से आप बाहर अगर जाओगे तो वो चेक नहीं करा जाएगा, ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान लेके चलना। तो जनरली एवरेज में अगर हम 5 लिखते हैं, तो वो स्पेस में आ भी जाता है और डिसेंट भी माना जाता है, तो 5 इज़ अ सेफ नंबर। ठीक है? आर्गुमेंट अगेंस्ट की भी 5, अगर इसके 5 है तो इसकी भी 5 लिखो। उसके बाद एक कंक्लूजन का पार्ट आएगा जो पैरा फॉर्म में लिखना है। अगेन कंक्लूजन वर्ड आपने मेंशन नहीं करना है, आपने सिर्फ एक छोटा-सा पैरा दे देना है कंक्लूजन का। ठीक है? ये हमारा मोटा-मोटा फॉर्मेट है। आगे मैं आपको एक लिखा हुआ आर्गुमेंट भी दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके। अब जैसे हमारा जो ये पहला टॉपिक था यही ले लेते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, इस टॉपिक को हम ले लेते हैं। माइंड यू, आई होप आप लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं इवन फॉर पेपर 2। कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज आपने करने ही चाहिए। अगर आप 5 साल के उठा लेते हो और 2-2 टॉपिक, 10 टॉपिक तो आपके ऐसे ही हो गए। ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम रिपीट होगा, बट आपका प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, थॉट फॉर्मेशन होने लग जाएगा, और बाकी ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो आपको हर जगह मिल ही जाएँगे। मैं भी आज आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स दे दूँगी आर्गुमेंट राइटिंग के सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक अगर मैं आपको दिखाऊँ, लेट्स स्टार्ट। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर। ओके, हैव अ लुक। ये टॉपिक लिखा है, फिर उसने लिखा है इन द लास्ट 2 decades computers have become a necessity from luxury. Digital technology like internet, electronic gadgets are changing the experience of reading. Thus there is a debate whether they will replace books with computer. तो इसने एक बहुत छोटा सा ही है, इसको और छोटा कर सकते थे, ये सब अगर हटा देते, सिंपल लिख देते, टू कंप्यूटर्स हैव बिकम नेसेसिटी फ्रॉम लग्जरी, दे आर चेंजिंग द एक्सपीरियंस, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग, इतना भी चल जाता। तो इस बच्चे ने सीधा बता दिया कि देखो इसीलिए इतने चेंज की वजह से ही हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये बुक्स को रिप्लेस कर देंगे। तो एकदम एग्जामिनर को ये समझ आता है कि अच्छा इसीलिए ये डिबेट हो रही है। तो आपको ये समझना है जो एग्जामिनर या चेकर है वो एकदम न्यू पर्सन है, ठीक है? उसको कुछ नहीं पता इस टॉपिक के बारे में। तो आपको उसको स्क्रैच से लेके चलना है ताकि फुल क्लैरिटी मिले उसको। ये मत अज़्यूम करना अरे उसको तो पता ही होगा। नहीं, आपको ऐसे समझाना है जैसे किसी बच्चे को फ्रेश समझा रहे हो। ठीक है? ऑलराइट। ओके। अब देखिए आर्गुमेंट फॉर, बच्चे ने अंडरलाइन करा हुआ है आर्गुमेंट फॉर को। It would enhance reach and scale of quality content in remotest part of the country as digital penetration is increasing in rapid pace. तो ये ठीक है, इसके पॉइंट्स ठीक लिखे हैं इसने, लेकिन यहाँ पे एक कमी है, इसने सब हेडिंग्स नहीं लिखी।
तो सब हेडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो यहाँ पे एक सब हेडिंग डाल देता एक्सक्यूज़ मी, वाइडर रीच, तो सब हेडिंग अगर मैं यहाँ पे डालूँ, यहाँ लिख देते वाइड रीच, तो मुझे वो सब हेडिंग देख के समझ आ रहा था कि इस टॉपिक में वो क्या लिखने वाला है। सब हेडिंग्स लिखना अच्छी बात है, उससे क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखता है आपका, कि आपको पता है आप क्या लिखने वाले हो, ठीक है? आपको कंटेंट आपका सही है। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते हो सब हेडिंग्स, बिल्कुल आपको लगता है यार मुझसे तो नहीं होता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कोई बात नहीं, इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं बस ये बोल रही हूँ इससे और अच्छा हो जाता है, ठीक है? ऑलराइट। फिर हम आए सेकंड पॉइंट, ई-बुक्स आर लेस कॉस्टली। अब मैं आर्गुमेंट दे रही हूँ कि इस फ़ेवर में कि हाँ, ये रिप्लेस कर सकता है बुक्स को। ध्यान से टॉपिक पढ़ना, बहुत बच्चे फॉर अगेंस्ट में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है? तो ध्यान से टॉपिक पढ़ना कि किसके फ़ेवर में क्या बोलना है, वरना आपके 0 मार्क्स हो जाएँगे, सब कट जाएगा। ई-बुक्स ह सस्ती होती हैं, ये कॉस्ट उनका कम होता है, इकोनॉमिक होती है इसलिए, और बुक्स हमारी कॉस्टली पड़ती हैं हमको। इसीलिए ये इस रिप्लेस कर सकता है। फिर इसने आगे के पॉइंट्स दिए हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 पॉइंट हो गए हैं। देयर इज़ ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है ई-गवर्नेंस। फिर बोल रहा है गेमिफाइड लर्निंग है, एडटेक स्टार्टअप्स आ गए। हम देखो इसने एग्जांपल्स भी दिए हैं, एडटेक स्टार्टअप्स लाइक बायजू, ठीक है, जो ई-लर्निंग प्रमोट कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं ई-बुक्स ईज़ी टू एक्सेस है, ईज़ी टू सर्च है, उसमें एडिट हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। इतने सारे एडवांटेज दिए और काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया है। नाउ अब देखो ये पॉइंट बहुत बड़ा है आर्गुमेंट के लिए। इट कैन बी रिड्यूस टू 2 टू 3 लाइन्स अगर बेटर अच्छी तरीके से लिखा जाए और, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैं अच्छे से एक्सप्लेन ऐसे ही कर सकता हूँ, देन आपकी स्पीड ऑफ हैंडराइटिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है? फिर हम अगर नीचे आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, आर्गुमेंट अगेंस्ट शुरू हो गया, आर्गुमेंट अगेंस्ट, ठीक है? अब इसने अगेन 5 पॉइंट दिए हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट के। ई-बुक्स डू नॉट प्रोवाइड द फीलिंग एंड वार्मथ जो हमें एक बुक से मिलती है। लैक ऑफ इफेक्टिव चेक है डिजिटल कंटेंट पे। इंटरनेट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स। फिर गैजेट्स एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है? बहुत फ्रेजाइल होती हैं, ड्यूरेबल होती है बुक्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरा पावर पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं। और फिर रीडिंग फ्रॉम कंप्यूटर से हमको इफेक्ट होता है नेक पे, आईज पे, मतलब उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही रेलेवेंट और सही पॉइंट्स हैं। मेरे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स रिटन थे बच्चों के एस्पिरेंट्स के, लेकिन तब बहुत बच्चे मैक्सिमम हेवार चले जाते हैं, फॉर का समझ ही नहीं आता, फॉर का अगेंस्ट में, अगेंस्ट का फॉर में लिख देते हैं, तो इस बच्चे ने एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है? इसलिए मैंने आपको ये लाके दिखाया है। 5th पॉइंट हो गया और ये देखिए कंक्लूजन, बट इसका कंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है? अब आपको इन आर्गुमेंट्स को देख के ये समझ आएगा कि यार मैं कहाँ-कहाँ गलती कर सकता हूँ। तो दो रीडिंग फ्रॉम कंप्यूटर गैजेट्स इज ग्रोइंग रैपिडली, बट ये बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, एज इट वाज सेड दैट रेडियो विल रिप्लेस न्यूज़पेपर, फिर बोला था कि टीवी न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर देगा, बट अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिप्लेस कर देगा बुक्स को, बट पीपल स्टिल प्रेफर रीडिंग द न्यूज़पेपर और कंप्यूटर्स एंड बुक्स विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेंगी, कॉम्प्लीमेंट करेंगी। इसने अच्छा लिखा है लेकिन ये बड़ा है। मुझे बड़े में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका स्पेस का अंदर आ रहा है और आपका टाइम लिमिट 15 मिनट के अंदर-अंदर आप ये खत्म कर देते हो, बिकॉज़ हमको रिपोर्ट और ऐसे भी लिखना है। तो इफ अ पर्सन हैज़ अ वेरी गुड स्पीड, उसका थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है, बहुत जल्दी-जल्दी सारे पॉइंट्स होते हैं, लिख लेता है 15 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। बट अगर आपको लिखने में टाइम लग रहा है, देन यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट कि यार फिर मैं कम लिखता हूँ, मैंने पॉइंट्स तो अच्छे लिखे हैं, मैं इसमें कम कर देता हूँ, इससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे मैक्सिमम तो आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट के लिए पॉइंट्स मिलने हैं। तो इसको मैं कम कर देता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल मत दो, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह ये हटाओ, सीधा बोलो कि दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। Weighing the advantages and disadvantages, books and digital technology will complement each other rather than replacing each other. तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो 2 से 3 लाइनों के अंदर भी। नाउ यू हैव टू डिफाइन कि आपके पास उस दिन कितना टाइम है। बट इट्स गुड टू प्रैक्टिस सो दैट यू नो व्हाट्स योर स्पीड एंड व्हाट्स योर टाइम। इसलिए मैंने बोला था कि टाइम लिखा करो लिखने के लिए, ठीक है? तो एक तो ये हुआ, और दिखाती हूँ मैं आपको, एक और दिखाती हूँ ताकि आपको और आइडिया लग जाए।
ओके, इसके मैंने कंबाइन कर दिए हैं, हैव अ लुक। मैंने सारे येस पॉइंट्स एक साथ लिख दिए हैं। डिजिटल मीडिया रिप्लेस कर रहा है दूसरे मीडिया को, ई बुक्स लेस स्टोरेज लेते हैं, चीपर, ईजियर, सर्च करना ईजी है, एक्सपेंसिव हो रही हैं बुक्स, ग्रीन जा रहे हैं हम, मतलब एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं। ये हमारे सारे ऑल द पॉइंट्स हो गए। नो पॉइंट्स हो गए, रीडिंग स्क्रीन एक कंफर्टेबल नहीं है, बुक्स आर ड्यूरेबल, टू मेनी कॉपीराइट इश्यूज, बुक्स को कांस्टेंट मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ओल्ड वर्जन ऑफ ई बुक्स कंपैटिबल नहीं होती सिस्टम्स के साथ, कंप्यूटर डाई ऑन यू। मैंने कुछ कुछ एड ऑन टॉपिक्स आपको पॉइंट्स दे दिए ताकि अगर आपको कंटेंट चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक और टॉपिक लिया है, ये वाला, ये देखिए, इलेक्शंस इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसी का मैंने एक उठा लिया है, हैव अ लुक। इससे आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया मिलेगा। वन नेशन, हाँ, ओ सॉरी, ये वन नेशन वन लैंग्वेज है, सॉरी माय बैड। वन नेशन वन लैंग्वेज मैंने गलत डाल दिया। ओके चलो यही देख लो फिर, वन नेशन वन लैंग्वेज। ऑन ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस, इसने इंट्रोडक्शन दिया है। ऑन ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर had proposed to promote Hindi as country's common language, which led to several protests। अब देखो ये इंट्रोडक्शन काफी शार्प है कि भैया क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये PYQ में नहीं है, ये मैंने अलग से टॉपिक पे लिया हुआ है। तो भाई एक ओकेजन था जिसपे होम मिनिस्टर ने ये प्रमोट किया, जिसकी वजह से दंगे हो गए, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर विवाद चल रहा है। तो दिस पर्सन इज अपडेटेड, है ना, ये एकदम करंट बात उसने बता दी कि ये हो रहा है, इसका मतलब उसको सब कुछ पता है क्या हो रहा है। फिर देखो आर्ग्यूमेंट फॉर, इसने डब्बा बना दिया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब नीचे देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखो, हिंदी इज द मदर टंग ऑफ मोर देन 45% ऑफ इंडियन, इतने सारे लोग इसको बोलते हैं। आर्टिकल 351 के बारे में मेंशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड पॉइंट, अंडरलाइन नहीं करा है और रूल्ड पेपर पे लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश जो जनरली यूज कॉमन लैंग्वेज की तरह होती है, एक सिंबल ब्रिटिश लैंग्वेज का है। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज है। Having one nation, one language will help making unique identity. It is important to have a language of whole country जो एक identity को represent करेगी। और फिफ्थ बता दिया है कि despite being fourth largest spoken language, United Nation हिंदी को official language में consider नहीं करता है। तो हम one nation, one language के favor में हम ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अगेंस्ट में हम बोल रहे हैं वन नेशन वन लैंग्वेज की वजह से डाइवर्सिटी ब्रेक हो जाएगी, अगेंस्ट, अगेन 5 पॉइंट्स। अब देखो इसमें कुछ कुछ अंडरलाइन करना शुरू करा है, कुछ कुछ, लेकिन क्लैरिटी से दिख ही नहीं रहा है क्योंकि रूल्ड पेज है ऑलरेडी, है ना। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था वो एग्जांपल दे दिया कि उसमें भी लैंग्वेज इंपोज करी गई थी, तो ये दिक्कत हुआ। आर्टिकल 343 मेंशन कर दिया है। आर्टिकल 29 पॉलिटी, मतलब इसका जीएस की काफी स्ट्रांग है और उसके बेसिस पे इसने कंटेंट उठाया है आर्टिकल 29, और बोला है हिंदी इंपीरियलिज्म के बारे में। तो वर्ड्स, लैंग्वेज काफी अच्छी यूज करी है। मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ, आप इस सेशन को रोक के यहाँ पे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो ये, और फिर हम आ रहे हैं एक छोटे से कंक्लूजन पे। इंस्टेड ऑफ वन नेशन वन लैंग्वेज, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दैट वी नीड टू प्रमोट एट डाइवर्स लोकल लैंग्वेजेस। आफ्टर ऑल इंडिया इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये भी एक बढ़िया छोटा सा उसने कंक्लूजन दे दिया है एक पॉजिटिव नोट पे। कंक्लूजन ऑलवेज हैज टू बी कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, वे फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते हुए। गाली गलोच नहीं करनी है, क्रिटिसिज्म नहीं करी है, पॉलिटिक्स को ब्लेम नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, आगे क्या करना है उसके बारे में बात करनी, क्योंकि आप एक विजनरी बनने वाले हो, आप एक लीडर हो, आप एक ऑफिसर हो, तो हमको उसी तरीके से सोचना है। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके आई हूँ। ठीक है, मैं यहाँ भी पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल एलीट वाला भी लाई हूँ। ये थोड़ा टफ है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है, बाद में दे दूंगी। ओके, तो अब हमारे समराइज क्या होता है हमारा, मैं इसको क्विक समराइज कर देती हूँ। डोंट ब्रिंग योर प्रेजुडिस यार, मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई बायसनेस नहीं चाहिए। पॉइंट्स शुड हैव सपोर्टिंग डेटा एंड प्रूवन, अगर वो कुछ फैक्ट्स या डेटा ऐड कर सकते हो तो इट विल बी ग्रेट। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर आप नेगेटिव्स बता रहे हो कि आर्गुमेंट अगेंस्ट में आप कुछ नेगेटिव भी बोलोगे, तो उससे कुछ सॉल्यूशंस भी बताओ क्या हो सकते हैं, इनिशिएटिव्स क्या लिए जा सकते हैं। एंड कीप योर व्यूज ए पॉलिटिकल। मुझे, अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में आपको किसी को नहीं दिखाना है आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपको ए पॉलिटिकल होके कंट्री के लिए क्या अच्छा है वो बात करनी है, ठीक है। उसके अलावा what not to do, do not write outside the margins, no personal opinion, no political opinion, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेंगे। अगर आपको बोलना है मोदी जी ने कुछ बोला है तो आपको बोलना है प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने दिखाया, होम मिनिस्टर। आपको जरूरी नहीं है श्री नरेंद्र मोदी ने बोला, नहीं, आर प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दिस, ठीक है। नो एडजेक्टिव्स लाइक बिलवेड, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ये सब लिखने की कोई जरूरत है नहीं। नो न्यू इन्फॉर्मेशन कंक्लूजन, जो आप कंक्लूड कर रहे हैं उसमें आपने ऑलरेडी सारा मुद्दा बता दिया है, बस आपको कंक्लूड करके फाइनल लाइन स्टेटमेंट देना है। इसमें कोई नया मुद्दा मत लेके आना कि ये भी अच्छा है ये भी खराब है। नथिंग न्यू इन कंक्लूजन, कंक्लूजन इज जस्ट लाइक एंडिंग स्टेटमेंट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड डू नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, बार बार देखते रहना टॉपिक के फेवर में ही लिख रही हूँ ना, फेवर के अगेंस्ट ही लिख रही हूँ ना टॉपिक के, बिकॉज इट्स वेरी इजी। एग्जाम में इतना दिमाग फास्ट 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 चल रहा होता है, कहीं हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग डाइग्रेस ना हो जाए, तो इन चीजों पे जरूर ध्यान रखिएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, 3 पेज मिलते हैं आपको, मैंने दिखाया A4 साइज शीट के, साइडों से मार्जिन, ऊपर साइड से और नीचे से भी मार्जिन कटा हुआ है, उसी में प्रैक्टिस करो। फिल अराउंड 2.5 तो करना ही है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। सब हेडिंग्स आर अ बोनस, मैंने बोला था सब हेडिंग नहीं भी लिखी चल जाएगा, बट दे आर अ बोनस। उससे एक्चुअली रीडर को बहुत ईजी हो जाता है कि आपने क्या लिखा है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट यू वांट द चेकर टू रीड, उसको अंडरलाइन करो। जरूरी नहीं है चेकर आपका पूरा आर्गुमेंट पढ़े, अगर वो सिर्फ अंडरलाइन पढ़ के भी खुश हो गया आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं मिलते, सुंदर हैंड राइटिंग है और 2 मार्क्स दे दो, ऐसे नहीं होता है। बट नीटनेस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। नीटनेस मैटर्स अ लॉट। अगर मुझे नीट लग रहा है मुझे पढ़ने का मन करेगा, अनटाइडी है, कटा पुटा है, ये मेरा इरिटेशन हो जाएगा चेकर को, वो शायद आपको पढ़ना भी ना चाहे, ऐसे ही मार्क्स दे दे। वे फॉरवर्ड इज इक्वल टू कंक्लूजन। कंक्लूजन का यहाँ पे मतलब है वे फॉरवर्ड, मैंने जो बोला आगे क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। सारे आर्ग्यूमेंट्स पैरा फॉर्मेट में नहीं आएगा, बुलेट में आएंगे। नंबर देम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो बुलेट बनाते हैं ना डॉट डॉट, उससे बेटर 1 2 3 4 5 है, क्योंकि काउंट करना में इजी हो जाएगा। हाँ 5 पॉइंट लिखे हैं, बुलेट में मुझे काउंट करना पड़ेगा कितने लिखे, 1 2 3 4, ठीक है। कीप देम इक्वल फॉर बोथ साइड, दोनों में 5 लिखो, दोनों में 6, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। आर्ग्यूमेंट के पीवाईक्यूज आपको करने हैं कम से कम 5, क्योंकि अभी टाइम कम है। अगर आपने कर लिए हैं वेरी गुड, ठीक है। मेरे 7 डे चैलेंज भी चल रहा है जहाँ पे मैं लाइव चेकिंग कर रही हूँ, और मेरा ऑलरेडी डे 1 चैलेंज के एसेस कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने सेकंड चैलेंज का दिया हुआ है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस चैलेंज में आप लोग लिख के देते हैं राइटअप्स मुझे मेरे ईमेल आईडी पे, और मैं उनको लाइव एनालिसिस करके देती हूँ कि इसमें क्या कमी है, किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सेकंड टॉपिक गया हुआ है, अभी एसेस चल रहे हैं, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, फिर रिपोर्ट होगा। और आप लोगों के लिए मैं 10 टॉपिक्स लेके आई हूँ विच आर अ मस्ट डू फॉर CAPF 2024 असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। ये टेस्ट टॉपिक से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने इनमें से कोई अभी तक नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। ऑब्वियसली टॉपिक्स बहुत सारे हैं, 10 तो कुछ भी नहीं है, आपको कम से कम 100 तक पहुंचना है। मैंने 100 प्लस टॉपिक्स अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी वेबसाइट है सावदा, जिसमें आप ये देखेंगे अगर स्टडी मटेरियल में जाके, ठीक है। आप अगर स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो ये देखिए, ये सारे यूपीएससी सीएपीएफ ऐसे, यूपीएससी सीएपीएफ ऐसे, हमने इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में कंटेंट डाल रखा है। तो अगर आपको लगता है मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा, क्या लिखूं इस टॉपिक में, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और टॉपिक्स चाहिए, आई हैव गिवन 100 प्लस टॉपिक्स ऑन माई वेबसाइट, हैव अ लुक। सो दिस इज जस्ट टू हेल्प यू गाइज। स्टडी मटेरियल में आप जाते हो, ये देखिए सब कुछ है, यहाँ पे यूपीएससी क्लिक करते हैं
तो यही पेज खुलता है और आपको यहाँ पे इतने सारे 100 प्लस टॉपिक्स देखिए, अगर हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, यहाँ पे मैंने रीड मोर दबाया और रीड मोर करके आपको अंदर का सारा कंटेंट मिलने लग जाता है कि क्या-क्या लिखना है, क्या-क्या नहीं लिखना है। ये देखिए, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि क्या-क्या इंट्रोडक्शन क्या-क्या लिख सकते हो अंदर डिटेल्स कंटेंट आपको मिल जाएगा। माइंड यू ये जो कंक्लूजन वर्ड और इंट्रोडक्शन वर्ड लिखा है ये सिर्फ़ समझाने के लिए लिखा है और ये आपको एक्चुअल में लिखना नहीं है, ठीक है? फ़ोटोज़ वगैरह सब हैं और यहाँ पे हमने डिटेल में सब बता दिया है कि क्या-क्या मेंशन करना है। देखो, वर्ड लिमिट 600 प्लस है, टेक रेलेवेंट पोर्शन्स, वी हैव गिवन सब हेडिंग्स फॉर योर रेफरेंस। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे आपको वो नहीं लिखना है। तो ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है? और बाकी मैंने आपको दे दिए हैं ये 10 टॉपिक्स, डू गो थ्रू देम। लेट मी नो आपको ये कैसा लगा सेशन डिटेल में मैंने अगर कुछ मिस करा है लेट मी नो। आपका और सेशन आने वाला है एसे और रिपोर्ट पे डिटेल में, ठीक है? और अगर आप शॉर्ट सेशन देखना चाहते हो दूसरा सेशन देख सकते हो और अगर चैलेंज जॉइन करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम पे मुझे जॉइन कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।